फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको चंदन अमीन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ये कुछ नया लेके आए हैं। दोस्तों मुझे किसी भाई ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होता है, तो आप हमें बताइए कि हमारे यहाँ कितना हाथ का लग्गी चलता है और 1 डिसमिल में कितना धूर होता है और एक धूर का मान कितना होता है। सो आप हमें बताइए। दोस्तों, उसी को कमेंट के आधार रिप्लाई के आधार पर दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उन्होंने मुझे बोला कि उनके यहाँ 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होता है। दोस्तों, और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे यहाँ अगर 40 फीट लंबाई है यानी चौड़ाई है, तो उस एक कट्ठा में कितना फीट लंबाई होगा। तो दोस्तों चलिए उठा के बढ़ाते हैं हम। ठीक है, 2.5 डिसमिल उन्होंने दोस्तों में बताया कि 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होता है। दोस्तों, हम लोग सभी लोग को पता है कि पूरे भारत में 1 डिसमिल का मान 435.6 है। दोस्तों, ये पूरे भारत में फीट स्क्वायर में जहाँ भी रहेगा तो ये 435.6 ये हमारा है दोस्तों 1 डिसमिल का मान। दोस्तों, इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 435.6 काउंट कर लेते हैं हम। 435.6 गुने इसको हम 2.5 कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 1089 435.6 गुने 2.5 बराबर हमारा निकल के आया 1089 ये वर्ग फीट। ये पूरा एक कट्ठा का इतना वर्ग फीट है दोस्तों। ये हमारा तो वर्ग फीट निकल के आ गया। हमको पता है वर्ग फीट पता है, लेकिन कितना हाथ की लग्गी चलता है ये तो हमको नहीं पता है दोस्तों। इसके निकालने के लिए दोस्तों आपको एक शॉर्टकट सा फार्मूला बता दें दोस्तों, जिसको आप याद कर लीजिएगा तो आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला दोस्तों इस तरह है, वो अंडर रूट और यहाँ कट्ठा बराबर में नीचे 45। इस फार्मूला पे दोस्तों आप कहीं भी कर सकते हो दोस्तों, कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ एक कट्ठा का मान कितना निकल के आया दोस्तों, यहाँ 2.5 डिसमिल के हिसाब से 10.89 लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 45। तो इसको देखिए दोस्तों हल करते हैं, इसको अंडर रूट आने देते हैं, इसको हल करते हैं हम। 1089 भागा 45। देखिए हमारे निकल के आ गया 24.2। ये हमारा अंडर रूट में है दोस्तों। ये 24.2 अंडर रूट में दोस्तों। इसको हम अंडर रूट से निकालेंगे तो देखिए ये हमारा निकल के आ गया 4.91। इसको जो तुम 4.91 को हम 4.92 ले लेते हैं। ये 4.92 समझिए हाथ का लग्गी चलता है। देखिए जहाँ पे 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होता है दोस्तों, वहाँ पे 4.92 हाथ का लग्गी चलता है। इस तरह दोस्तों अगर आपको कट्ठा पता होगा तो इस तरह आप लग्गी का मान निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों, अब ये हमको लग्गी का मान पता चला है। अब हमको निकालना है कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है और एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है, ये हमको पता नहीं है। उसको निकालने के लिए दोस्तों जब हमारा लग्गी का मान पता चल गया है तो ले दोस्तों उसको निकाल लेते हैं आगे हम। इस समय 4.92 हाथ का लग्गी चलता है, तो उसको हम पहले यहाँ लिख लेंगे 4.92 हाथ का, ये लिखेंगे। उसका उसको गुना कर देंगे हम 1.5 से। 1.5 से दोस्तों इसको हम इस तरह गुना करेंगे क्योंकि दोस्तों हमारा हाथ का दोस्तों जो साइज होता है वो 1.5 फीट का होता है। किन्हीं का हाथ 1.5 फीट से अधिक भी हो सकता है, किन्हीं का कम भी हो सकता है, लेकिन सभी को एडल्ट लोगों का हाथ हमेशा 1.5 फीट होता है दोस्तों। इसलिए उसको 1.5 फीट से हम इसको गुना कर लेंगे हम। तो 4.92 गुने 1.5 फीट। देखिए ये वहाँ निकल के आ गया
7.38। इसका दोस्तों हम स्क्वायर करेंगे तो 7.38 गुने 7.38 बराबर, देखिए दोस्तों 5446। दोस्तों जो 5446 आया दोस्तों, ये हमारा एक धूर का मान निकल के आ गया दोस्तों। एक धूर का, जहाँ पर 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होगा और जहाँ 4.92 हाथ का लगी चलेगा, वहाँ पर एक धूर का मान 5446 होगा दोस्तों। अब दोस्तों हमको जानना है कि ये हमको डिसमिल कट्ठा से हमको लगी पता चल गया, एक धूर का मान पता चल गया। अब हमको निकालना है कि एक डिसमिल में कितना धूर होता है। उसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको पता है कि एक डिसमिल में 435.6 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 435.6। इसको हम दे देंगे भागा 54.46 से, जो हमारा धूर का मान निकल के आया उससे दोस्तों। तो इसको देते हैं भागा हम 435.6 भागा कितना आया था हमारा 54.46। 54.46, तो देखिए दोस्तों 7.99 यानी इसको 8 मान सकते हैं हम। समझिए यहाँ 8 लिख लेते हैं हम। 8 क्या दोस्तों, यानी 8 धूर का एक डिसमिल होगा। दोस्तों समझिए बात को, जहाँ पे 7.92 हाथ का लगी चलेगा, वहाँ पर 8 धूर में एक डिसमिल होगा। इसको दोस्तों आपको प्रूफ करके दिखाते हैं हम। 435, एक सेकेंड दोस्तों, इसको हम काट लेते हैं पहले हम। ये 54.46, ठीक है, इसको हम कर देते हैं गुना 8 से। देखिए 435.6, इसी से छोड़िए दोस्तों, लेकिन 435.6 निकल के आ गया दोस्तों। यानी जहाँ पर 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होगा, वहाँ पे एक डिसमिल में 8 धूर होगा दोस्तों। तो हमको पता चल गया कि एक डिसमिल में हमको 8 धूर होता है, यानी 8 धूर बराबर एक डिसमिल। ये जान गए दोस्तों, इतना तो पता चल गया दोस्तों। लेकिन हम ये बनाए हैं, ये सही है ये गलत है, इसको जांचने के लिए दोस्तों अब हम ये जो आया दोस्तों धूर का मान, उससे हम एक कट्ठा में जितना यानी 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होता है, तो जहाँ पर 2.5 डिसमिल धूर से हम दोस्तों ये निकालने का प्रयास करते हैं कि 1089 स्क्वायर फीट आता है कि नहीं आता है दोस्तों। तो उसको निकालने के लिए यहाँ से हम 54.46 गुने 20। ठीक है दोस्तों, हम इसको 20 यहाँ से लिखे हैं। पूरे भारत में दोस्तों एक कट्ठा बराबर 20 धूर, ये पूरे भारत में होता है दोस्तों। एक कट्ठा में 20 धूर पूरा भारत में होता है। तो इसको जानने के लिए दोस्तों 54.46 को हम जब इसको गुना करेंगे, हम 54.46 गुना 20, देखिए दोस्तों जब 54.46 को हम गुना किए तो हमारा 1089 निकल के आ गया दोस्तों। ये पॉइंट पे छोड़िए, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। 1089 हमारा निकल के आ गया है। इससे पता चला कि हमारा ये स्क्वायर फीट सही निकल गया दोस्तों। अब हम इसको इतना स्क्वायर फीट निकला, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि 2.5 डिसमिल में ही एक कट्ठा होगा। इसको जानने के लिए दोस्तों हम इसको 1089 भागा 435.6 कर लेंगे। यहाँ पर 92 आया था, तो इसको हम 92 लिख ही देते, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों तो इतना आया था, इसको हम 1089.2 इतना आया था दोस्तों। इसको गुना करने पर 5446 से 20 से गुना करने पर हमारा इतना आया था। इसको हम दे देते हैं भागा 435.6। तो देखिए दोस्तों इससे हम इतना भागा दिए, देखिए हमारा 2.500 यानी 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होगा। ये दोस्तों ये प्रूफ हो गया। यानी दोस्तों जो हम ये
निकाले दोस्तों, ये हमारा गलत नहीं है, इसको मैंने जांच के भी देख लिया, ये बिल्कुल सही निकला दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप कहीं पे ज़मीन का पैमाइश करने के लिए जाते हैं तो अगर वहाँ पर बोल रहे थे कि हमारे यहाँ 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होता है, तो आप उस लग्गी का मान बताइए हमारा कितना हाथ का लग्गी चलता है। तो दोस्तों अगर आपको कट्ठा पता है तो आप इस प्रकार लग्गी का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर पूछते हैं कितना दूर का हमारे यहाँ मतलब एक दूर में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो दोस्तों इस प्रकार आप उसका स्क्वायर फीट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें और प्रश्न बचा हुआ था, वो बोले थे कि हमारे यहाँ अगर 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होता है तो 40 फीट जगह लंबा रहेगा, चौड़ा रहेगा, तो उसका लंबाई कितना होगा। इसको जानने के लिए दोस्तों पहले 435.6 गुने 2.5 कर लेते हैं हम, तो हमारा निकल गया 1089। जगह हमारा वहाँ 1089 आया है तो इसको हम दे देकर भागा कर देते हैं 40 फीट से। ठीक है दोस्तों, जगह जहाँ पे 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होगा वहाँ का लंबाई चौड़ाई एक कट्ठा में कितना होगा दोस्तों, तो अगर 40 फीट का जगह चौड़ाई रहेगा तो उसका लंबाई 27 फीट हो जाएगा। जहाँ पे 4.92 हाथ का लग्गी चलेगा वहाँ पे 2.5 डिसमिल का एक कट्ठा होगा दोस्तों, और अगर 40 फीट का उसका चौड़ाई रहेगा तो 27 फीट लंबा लीजिएगा तो उसका एक कट्ठा का मान निकल के आ जाएगा दोस्तों। देखिए दिखाते आपको 40 गुने 27 बराबर 1080, इसमें निकल के आ गया। तो दिखा दिया आपको 40 गुने, वहाँ पे दोस्तों हम देखिए 435.6 किए थे और इसको हम गुना किए थे 2.5 से, तो मान निकल के इतना गया था 1089। इसको हम भागा दिए थे 40 से, तो मान कितना 27.22, तो हमें 27.22 छोड़े थे, तो इसलिए इसको 27.22 ले लेते हैं हम। तो 27.22 गुने 40 फीट, ठीक है 10.88 यानी 0.8, यानी इसको हम 10.89 मान सकते हैं दोस्तों, यानी 1089 स्क्वायर फीट में निकल के आ गया एक कट्ठा का मान। इस तरह दोस्तों निकाल पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने इस चैनल पे बहुत सा वीडियो डाल रखा है, अगर आपको देखना चाहते हैं तो वीडियो पे आप देख सकते हैं, वो वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो